प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 में कक्षा 9वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 में पूछा गया है, गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोल दी? तो इसका उत्तर आएगा गया की बेटी ने। तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या करते हैं? जीभ निकालकर दया दया करते हैं, यानी कुची कुची बोलते हैं वो। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न में, उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका गौरव हो रहा है? तो इसका उत्तर आएगा सीमित साधनों का। और सालिम अली के लिए प्रकृति क्या है? एक रहस्य भरी दुनिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, सहज दुलिचा किसका प्रतीक है? तो सहज भक्ति भावना का। रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसमें प्रेम वाटिका है। और मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें महात्मा गांधी उत्तर रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा 33। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें आएगा सन्यासी, ख उत्तर रहेगा। और प्रश्न नंबर 10 में आएगा अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अति है। और आगे कवित्री ललित शब्द ने कच्चे सिकोरे किसको कहा है? तो जीवन को कच्चा सिकोरा कहा है। प्रश्न नंबर 12, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। 14वां, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस सन में हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 1927। हिंदी भाषा में स्वर के कितने वेद होते हैं? तो स्वर के 3 वेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 16, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि बाढ़ का पानी लोगों को मृत्यु के मुख में डालता हुआ सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए बाढ़ के पानी को मृत्यु का दूत कहा गया है। ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सालिम अली ने बचपन में एयर गन से एक चिड़िया को मार दिया था, घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो है उसकी पक्षी को देख करके उनके द्रवित हो गए और उनकी भावना ही बदल गई और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसके बाद किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है? तो ये जो है कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें है ये। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि अंग्रेजी शासन में किसी को अपने अधिकार मांगने का न्याय नहीं था, यानी वहाँ किसी के साथ न्याय उस समय न्याय नहीं था, इसलिए वहाँ पर अंधेरे के प्रभाव, तम होता है अंधेरा। और आगे है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा में लेखा के प्रयासों का उल्लेख कीजिए कि लेखा जहाँ थी वहाँ उसने शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था, खोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ईसाई बच्चों की संख्या कम है इसलिए नहीं खोल सकते, और वो जो है इसलिए लेखिका ने प्रयास किया था वहाँ पर कि सभी का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार समाज में महिलाओं का उचित गरिमा दिलाते हुए आप कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो महिलाओं के उचित गरिमा, इनकी महिलाओं का उचित मान सम्मान हो, इससे प्रयास हमें लिखने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसके कितने वेद होते हैं? तत्पुरुष समास जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और एक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, एक व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, उसके अंतर्गत फिर आगे अलग अलग भेद हो जाते हैं। एक विभक्ति तत्पुरुष आ जाता है और इधर द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारी भी तत्पुरुष के एक नए तत्पुरुष भी होता है। इस प्रकार से अलग अलग इसके भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 22, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया कि हम सभी बच्चे
मतलब किसानी परिवार से होते हैं, तो हमारे साथ जो है पशु जो होते हैं हमारे घर में, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। जिस पर कहानी है दो बैलों की कथा, उसमें भी बैलों का जो प्रेम है वो उसकी बच्ची जो है जाहिर करती है, वो उससे खोल देती है, उसको जो है कई प्रकार से उसको व्यक्त जगह जगह जो है पशुओं का प्रेम व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से हमें उसे लिखना था। इसी प्रकार सखी ने गोपी से कृष्ण के का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। तो सखी ने गोपी से कैसा माथे पर सिर पर मुकुट पहनना, पीले वस्त्र पहनना और कृष्ण के प्रत्येक हाव भाव का जो है अभिनय करना, इस प्रकार से उसने जो है आग्रह किया है। धन्यवाद।